रूट एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जो थे सीखे। उनमें एक मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो हम जानते हैं कि माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2 एक रूट मिलता है, और इसी तरह माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a दूसरा रूट होगा। और ये रूट हमें हासिल होंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहां से। और a b जो है वो कोएफिशिएंट हैं x² और x के एक तरतीब में, और c जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर हम इन रूट्स के दरमियान कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं तो दो तरह के रिलेशन जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो लेट करते हैं, पहले रूट को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे रूट को हम बीटा का नाम देते हैं। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दो रिलेशन जो हैं हम इन रूट्स के दरमियान बनाएंगे। तो सम ऑफ रूट क्या है कि हम अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं। तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू लिखी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a, और बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। अब हम एलसीएम लेकर इनको सॉल्व कर सकते हैं, या 1/2a डिनोमिनेटर में जो है उसको कॉमन ले लें, तो आप दूसरे तरीके से इसको इस तरह भी सॉल्व करें। तो अगर एलसीएम लेंगे तो हमें न्यूमिरेटर में माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac हासिल हुआ, और प्लस माइनस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। अब प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac से कैंसिल हो गया, तो हमें हासिल हुआ न्यूमिरेटर में माइनस 2b/2a, और 2 से कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर आया सम ऑफ रूट का माइनस b/a। अब हम दूसरा रिलेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं या मालूम करते हैं। तो दोनों रूट जो है अल्फा और बीटा, इनको मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा की प्लेस पे अल्फा की वैल्यू रखेंगे और बीटा की प्लेस पे बीटा की वैल्यू हमने रख। अब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और हमारे पास न्यूमिरेटर में फार्मूला बनेगा a² माइनस बी स्क्वेयर। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी होल स्क्वेयर माइनस इंटू रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4a²। अब स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसल, तो बी स्क्वेयर माइनस इंटू बी माइनस 4ac/4a²। ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमिरेटर में तो साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 4ac/4a², बी स्क्वेयर से कैंसिल, 4ac/4a², और 4a न्यूमिरेटर यानी बटे के ऊपर से और 4a डिनोमिनेटर यानी बटे के नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और हमें फाइनल आंसर मिलेगा c/a। तो इस तरह हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को जाहिर कर सकते हैं लिखते वक्त s और p से कैपिटल, और कैपिटल S की वैल्यू होगी माइनस b/a, जो कि इक्वल होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², जबकि प्रोडक्ट p कैपिटल की वैल्यू इक्वल होगी c/a, और c है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ a²। एक्सरसाइज है 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्व किए बगैर आपने
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से हम a, b और c की वैल्यू अलग अलग करके लिखते हैं। तो a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट -5 और c है इक्वल टू 3। अब लेट करते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो इस दी गई इक्वेशन के रूट्स हैं। तो पहला काम है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा मालूम करना, और फिर दूसरा काम होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू मालूम करना। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी -b/a और माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय 1 और हमें फाइनल आंसर मिला 5। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम की जाएगी c/a से। c की जगह पे वैल्यू रखेंगे 3 और e की जगह पर वैल्यू रखेंगे 1। तो 3/1 इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मालूम कर। तो यहाँ पर हम a और b और c की वैल्यू अलग अलग करते हैं। तो a की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, b की जगह पर 7 और c को लेट किया तो वो -11। अब लेट करते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो दो रूट हैं इस इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू मालूम की जाएगी -b/a, और -b की जगह पर उसकी वैल्यू 7 रखी और a की जगह पर उसकी वैल्यू 3 रखी। तो हमें सम ऑफ रूट्स हासिल हुआ -7/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -c/a, और c की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू है 3। थर्ड पार्ट है, हमारे पास इक्वेशन है px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट -q और कांस्टेंट वैल्यू r को अलग अलग करके लिखना है। तो a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू -q और r इज इक्वल टू c के लिखा जाएगा। अब लेट करते हैं इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाए तो अल्फा और बीटा हमें दो रूट हासिल होते हैं। तो सम ऑफ रूट इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के, और वो है -b/a, और b की प्लेस पे हम वैल्यू प्लेस करेंगे -q और a की प्लेस पे रखेंगे p। तो फाइनल हमें आंसर मिला सम ऑफ रूट का q/p। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं जो कि a इंटू बी, और ये वैल्यू मालूम होगी c/a से, और c की जगह पर वैल्यू रखी तो हमें मिला r, और a की जगह पर वैल्यू रखी तो हमें मिला p। अब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये माइनस यहाँ नहीं आना, तो r/p हमारा यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। फोर्थ पार्ट है x प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम अलग अलग करते हैं। a जो है वो है a प्लस बी के, और
b इक्वल है माइनस ए के और c इक्वल है b के। तो लेट करते हैं अल्फा और बीटा जो है वो रूट है गिवन इक्वेशन के। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो सम ऑफ रूट हासिल होगा माइनस बी ओवर ए की मदद से, और माइनस और बी की प्लेस पे रखेंगे माइनस ए और डिवाइडेड बाय ए की प्लेस पे ए प्लस बी। तो फाइनल हमें आंसर मिला ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल है अल्फा बीटा और वैल्यू मालूम की जा सकती है सी ओवर ए से। सी की प्लेस पे सी की वैल्यू रखी बी और ए की प्लेस पे ए की वैल्यू रखी ए प्लस बी। तो हमें आंसर मिला बी ओवर ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 1 है और फिफ्थ पार्ट है एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन में से सबसे पहले हम ए बी और सी को अलग अलग करके लिखते हैं। तो ए इज इक्वल टू एल प्लस एम, बी इज इक्वल टू एम प्लस एन और सी इज इक्वल टू एन माइनस एल। अब लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा मालूम की जाएगी वैल्यू माइनस बी ओवर ए की मदद से, और माइनस इनटू बी की प्लेस पे रखेंगे m प्लस एन और a की प्लेस पे रखेंगे l प्लस m। तो m प्लस एन ओवर l प्लस m विद नेगेटिव साइन हमें हासिल हुआ। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं जो कि अल्फा बीटा होगा और वैल्यू मालूम की जाएगी c ओवर a की मदद से, और c की प्लेस पे रखेंगे वैल्यू n माइनस एल और a की प्लेस पे l प्लस m। तो हमें वैल्यू मिली n माइनस एल ओवर l प्लस m। सिक्स पार्ट है, इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमने मालूम करना है। तो सबसे पहला काम है ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग लिखते हैं। तो ए है इस इक्वेशन में 7, बी है माइनस 5m और सी की प्लेस पे है 9n। अगर हम अल्फा और बीटा को इस इक्वेशन के रूट तस्वर करते हैं तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए और वैल्यू मिलेगी हमें 5m ओवर 7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए और वैल्यू होगी 9m ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये कंडीशन एक हमें दी गई है। तो इस इक्वेशन के पहले जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमें मालूम करना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिखते हैं और यहाँ से रूट का सम और प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ ए की वैल्यू है 2k, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 4k। लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए की मदद से हमें मिलेगा और वैल्यू है 3 ओवर 2k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम मालूम करेंगे अल्फा बीटा तो उसकी वैल्यू मिलेगी सी ओवर ए की मदद से और हमें फाइनल वैल्यू हासिल होगी 2। अब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम
चले तो सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम अल्फा बीटा। तो ये आपने जो कंडीशन है हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई उसका इस्तेमाल करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, वैल्यू प्लेस करेंगे 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब हम 2k को राइट साइड पर ले जा सकते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2k, तो 3 इज इक्वल टू हमारे पास हासिल होगा 8k और k की वैल्यू 3 ओवर 8 हमें हासिल हुई। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके रूट का जब हम सम करेंगे तो सम जो है वो 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k, और इस गिवन इक्वेशन में से जब हम a, b और c की वैल्यू मालूम करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1, b की वैल्यू है 3k माइनस 7 और c की वैल्यू है 5k। लेट करते हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए से मालूम किए जा सकते हैं। तो माइनस इंटू 3k माइनस 7 ओवर 1, और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर के साथ तो हमें हासिल हुआ माइनस 3k प्लस 7। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा हासिल होगा c ओवर a की मदद से, और c की जगह पे 5k रखेंगे और a की जगह पे 1, तो हमें हासिल हुआ 5k। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम चलते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के 3/2 टाइम है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह जो वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं वो प्लेस कर, माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 इंटू 5k। 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो हमें हासिल होगा माइनस 6k प्लस 14 और राइट साइड पे 15k। आप k वाली टर्म में एक साइड पर भी लाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो माइनस 3k माइनस 15k ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7। एलसीएम ले सकते हैं तो माइनस 6k माइनस 15k ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7, और माइनस 21k ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7। तो k की वैल्यू हासिल होगी माइनस 7 इंटू माइनस 2 ओवर 21, और 7 3 दा 21 और माइनस माइनस प्लस, तो k इक्वल है 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if sum of square of roots of the equation 4kx square plus 3kx minus 8 is equal to 2 is 2। तो सम ऑफ स्केयर जो है इस इक्वेशन के रूट का वो 2 के इक्वल। तो सबसे पहला काम है हम इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू को अलग करते हैं। तो a इक्वल है 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8। इक्वेशन में से a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू माइनस 8। लेट करते हैं अल्फा बीटा जो है ये इस इक्वेशन के रूट हैं, तो सम ऑफ रूट हासिल होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और वैल्यू प्लेस करने से माइनस 3k ओवर 4k इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a इक्वल है माइनस 8 ओवर 4k। आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल नहीं करना चाहते तो इस तरह भी रहते हैं।
As sum of root is twice the product of the root, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज करेंगे कि वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में, 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 अल्फा बीटा ऐड करने से, 2 अल्फा बीटा माइनस करने से, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे जो कि -3/4 है, और अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे जो कि -8/4 के। वैल्यूज प्लेस की तो हमें हासिल हुआ 9/16 प्लस 16/4 के इक्वल टू 2। अब हम जो नंबर हैं उनको राइट साइड पर ले जाएंगे तो 16/4 के इज इक्वल टू 2 माइनस 9/16, और राइट साइड पर हम एलसीएम लेंगे तो 16 टू द 32 माइनस 9/16, 23। 32 में से 9 माइनस करने से हमें हासिल हुआ 23, तो 16/4 के इक्वल है 23/16। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 के इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 16, और के की वैल्यू होगी 16 मल्टीप्लाई बाय 16/23 मल्टीप्लाई बाय 4, और कैंसिलेशन के बाद हमें आंसर मिला k इज इक्वल टू 64/23। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड पार्ट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इज 6। तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यू अलग अलग करके लिखी जो कि 1 माइनस 2k और 2k प्लस 1 हमें हासिल। लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2k/1। तो फाइनल आंसर मिला सम ऑफ रूट का 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो 2k प्लस 1/1, तो हमें हासिल हुआ 2k प्लस 1। अब कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट जो है वो हमें हासिल होंगे 6 के इक्वल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। वैल्यू प्लेस करने से हमें 2k होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 6, और 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो हमें हासिल होगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 4 को राइट साइड पर आप डिवाइड कर k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमें हासिल हो गया। अब हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर बनेंगे -2 प्लस 1, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2, पहले पेयर में से k कॉमन तो k इंटू k माइनस 2, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 2। अब हमें यहाँ नजर आ रहा है कि हम k माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 हासिल हुआ, और k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है या k माइनस 2 इज इक्वल टू, तो दोनों सूरतों में हमें वैल्यू हासिल हुई k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू 2।